देखिए एक यूटिलिटी बॉक्स है और ये पूरा जलकुंभी का बना हुआ है। जब हम लोगों ने इसको टेस्टिंग किया तो इसमें हम लोगों ने पाया सेल्यूलोज है, इसमें लिग्निन है, इसमें हेमी सेल्यूलोज है। तो हम लोगों ने ट्राई किया तो पहले तो इससे कागज़ बनाए और कागज़ बनाने के बाद जब हम लोगों ने देखा कि इस कागज़ से हम लोग नोटबुक बना पा रहे हैं, डायरी बना पा रहे हैं, लैम्प शेड बना पा रहे हैं, धीरे धीरे हम लोगों ने साड़ियाँ भी बनाई। फिर हम लोग इसके चमड़े के भी प्रोडक्ट्स पे आ गए। तो अभी इससे हम लोग कई चीज़ें बना रहे हैं, लगभग 17 से 18 प्रोडक्ट्स हमारे हैं। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मशहूर कवि डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की ये पंक्तियां यहाँ पर हम इसलिए सुना रहे हैं क्योंकि जिस शख्सियत से अभी हम आपको मिलाने जा रहे हैं उस शख्सियत पर ये पंक्तियां जो है बिल्कुल सटीक बैठती हैं। आपको बता दें कि देश की कोयला राजधानी कहे जाने वाले झारखंड के धनबाद जिले में जन्मे और वहाँ से 12वीं तक की पढ़ाई करने के बाद आगे जमशेदपुर आकर के जमशेदपुर में जुस्को में चीफ मैनेजर इन्वायरमेंट के पद पर लंबे समय तक काम करने के बाद गौरव आनंद जो शख्सियत है उन्होंने जुस्को की नौकरी छोड़ दी, चूँकि वो जो है पर्यावरण को सुरक्षित करने और पर्यावरण के साथ ही नदियों की सफाई का जिम्मा जो है वो उठा चुके थे और इस पर वो काम करना चाहते थे। और इसके बाद जब वे आगे बढ़े तो उन्होंने जलकुंभी से रोजगार सृजन का काम किया और आज वे जलकुंभी से साड़ी के साथ ही करीब 15 से ज़्यादा प्रोडक्ट को जो है वो उसका निर्माण कर रहे हैं और उसके लोगों तक लेके जा रहे हैं। आपको बता दें कि ये साड़ी कोई आम साड़ी नहीं, इन साड़ी को पहनकर दिल्ली के तालकोट पर इनर व्हील की तकरीबन 125 महिलाओं ने रैंप वॉक तक किया है। अभी हम सीधे आपको गौरव आनंद के पास लेके चलते हैं और हम उनसे जानेंगे कि ये जो जलकुंभी से साड़ी बनाने का ये प्रोसेस जो है, ये प्रोसेस पूरा कैसे काम करता है और इसकी शुरुआत कैसे हुई और इस पूरी प्रक्रिया को जो है हम जानते हैं। नदी में इकट्ठा होने वाली जो गर्मियों के सीज़न में ज़्यादातर देखा जाता है जलकुंभी, जो नदी के ऊपर एक परत बन जाती है, हरियाली सी छा जाती है और जिससे नदी काफ़ी दूषित होता है। तो सफाई के दौरान जलकुंभी से आपका परिचय होना और जलकुंभी से पश्मीना के समान कह सकते हैं कि मुलायम कपड़ा भी तैयार हो सकता है, ये आपने मतलब कैसे आपके दिमाग में आया? और जलकुंभी जब हम लोग देखिए पानी में, चूंकि हम लोग साल में हर एक 52 सप्ताह नदी के लिए काम करते हैं, तो नदी पे क्या क्या प्रॉब्लम आता है वो हम लोग हर एक सप्ताह देखते हैं। कभी जलकुंभी है, कभी मूर्तियों का विसर्जन है, कभी लोग दूसरा कोई आयोजन होता है उस वजह से तो लोग प्रदूषित करते रहते हैं अपने तरीके से। और ये जलकुंभी तो हर एक साल आता ही है। तो हम लोगों ने जब जलकुंभी देखा तो हम लोगों ने सोचा कि एक बार इसको टेस्ट करते हैं कि इसमें क्या क्या है। और जब हम लोगों ने इसको टेस्टिंग किया तो इसमें हम लोगों ने पाया सेल्यूलोज है, इसमें लिग्निन है, इसमें हेमी सेल्यूलोज है और ये सभी काम का है। तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोग क्यों ना ट्राई किया जाए। तो हम लोगों ने ट्राई किया तो पहले तो इससे कागज़ बनाए और कागज़ बनाने के बाद जब हम लोगों ने देखा कि इस कागज़ से हम लोग नोटबुक बना पा रहे हैं, डायरी बना पा रहे हैं, लैम्प शेड बना पा रहे हैं, तो हम लोगों को लगा कि इसमें और भी बहुत पोटेंशियल है जिसको कि हम बाहर निकाल सकते हैं। तो धीरे धीरे हम लोगों ने साड़ियाँ भी बनाई। फिर हम लोग इसके चमड़े के भी प्रोडक्ट्स पे आ गए। तो अभी इससे हम लोग कई चीज़ें बना रहे हैं, लगभग 17 से 18 प्रोडक्ट्स हमारे हैं साड़ी के अलावा। चलिए गौरव जी, अभी आपने बहुत अच्छी बात यहाँ पे बताई कि जलकुंभी से जो पहला प्रोडक्ट आपने जो निर्माण किया था वो कागज़ था और उसके बाद आप कागज़ से नोटबुक तक पहुँचे, उसके बाद लैंडस्केप आपने तैयार किया और भी कई प्रोडक्ट आप बना रहे हैं। इस दौरान जो साड़ी बनाने का जो आपने जो सोचा या वहाँ तक आप पहुँच पाए, ये पूरा प्रोसेस कैसा रहा? मतलब कैसे वो प्रोसेस से कागज़ से साड़ी तक का, यानी कि कागज़ से कपड़े तक का जो सफ़र था, ये कैसे पूरा हुआ? देखिए कागज़ जब हम लोग बनाए थे तब हम लोग को विश्वास नहीं हो रहा था कि हम लोगों ने कागज़ बनाया। लेकिन चूंकि हमारी टीम में बंगाल के भी कुछ लोग थे, झारखंड के भी कुछ लोग थे, तो हम लोगों ने हमेशा ब्रेनस्टॉर्मिंग करना नहीं छोड़ा। एक बार हम लोग मूर्ति निकाल रहे थे गांधी घाट पे, तो मूर्ति निकालने के दरमियान हम लोगों ने क्या देखा, वो मूर्ति कई दिनों से पानी के अंदर में दबी थी। पानी का स्तर जब कम हुआ तो जब मूर्ति हम लोगों ने निकाला तो वो मूर्ति दुर्गा माँ की मूर्ति थी, वो पूरा जलकुंभी से लिपटी थी। अचानक हमारे दिमाग में ये चीज़ आया, ख्याल आया कि अगर
दुर्गा माँ को हम जलकुंभी की साड़ी पहन के ही उनका विसर्जन करें तो ये पानी का चीज पानी में ही चला जाएगा और ये कोई अशुद्ध की बात नहीं रहेगी। तो उस समय ये मन में आया था, लेकिन फिर हम लोगों ने धीरे धीरे जब इसमें देखा कि रेशे जैसा भी कुछ चीज है, फाइबर जैसा कुछ हम लोगों को मिला, तो हम लोगों ने कुछ ऐसे वीवर्स से भी संपर्क साधे। काफ़ी शुरू में हम लोग को निराशा हाथ में लगी, लेकिन जब हम लोग शांतिपुर पहुँचे वेस्ट बंगाल में, जहाँ पे कि हैंडलूम का वो खजाना है और हर एक घर में साड़ियाँ बनती है, वहाँ पे हम लोगों ने इस पहल को जब लोगों से साझा किया तो वहाँ पे एक हमारे जिनके साथ अभी भी हम काम कर रहे हैं, रंजीत दास, उन्हीं के लूम पे हम लोग काम करते हैं, उनकी वजह से हम लोग इस पे बहुत जल्दी एक ये साड़ियाँ आज हमारे पास में जो भी देख रहे हैं सब रंजीत के पास से ही बना हुआ है। तो हम लोगों ने धागा बनाने का काम पहले तो बड़ा धीमा था, तो हम लोगों ने कुछ प्रैक्टिकल किया कि जो कुछ साड़ियाँ कुछ लोगों को देते हैं पहनने के लिए, कुछ स्किन डिजीज तो नहीं होता है, कुछ परेशानी तो नहीं होती है, तो हम लोगों ने देखा कि रिजल्ट बहुत अच्छा था। धीरे धीरे हम लोगों ने इसका मास प्रोडक्शन चालू किया और उसके बाद जब हम लोगों ने 125 महिलाओं को इनर व्हील क्लब की दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में रैंप वॉक करते हुए देखा, और उन्होंने जब हमसे मंगवाया तो उन्होंने हमको कहा था कि गौरव जी आप हमको साड़ी भिजवा दीजिए, हम लोग इस साड़ी को पहन के एक लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि ये पर्यावरण के लिए अनुपयोगी चीज़ कैसे उपयोग में लाई जा सकती है। तो हम लोगों ने दिया और ये बहुत ही सक्सेसफुल रहा। उसके बाद हमारे कई सारे ऑर्डर्स आए और अभी भी हम लोग वर्ड ऑफ माउथ से इस ऑर्डर को लेते हैं। कई लोग बोलते हैं हमको 10 साड़ी चाहिए तो हम 10 भेजते हैं, किसी को एक चाहिए तो एक भी भेजते हैं। अभी हम अपने वेबसाइट पे, हमारा जो स्वच्छतापुकारे.com है, उस पर भी आपको कुछ साड़ियाँ देखने को मिल जाएंगी, उसके इंक्वायरी से भी आप ले सकते हैं। बहुत जल्द ही हमारा एक वेबसाइट है आर्ट्स ऑफ इंडिया, जो कि जिसमें कि भारत के सभी प्रकार के कला विद्यमान है, उस जगह पे हमारी साड़ियाँ बिकेंगी। ये 1 महीने के अंदर में आप वहाँ से भी खरीद सकते हैं। एक सवाल यहाँ पर और आ रहा है कि जलकुंभी को नदी से लाने के बाद से लेकर कपड़े में तब्दील करने तक का जो प्रोसेस है, ये पूरा प्रोसेस क्या है? देखिए, ये सबसे पहले तो पानी से जलकुंभी को निकालते हैं। जलकुंभी का जो ऊपर का जो पत्ता होता है उसको काटते हैं, नीचे का जो जड़ होता है उसको अलग करते हैं। फिर हम इस तने को, एक मशीन होती है जिसको हम बोलते हैं डीकॉटिकेटर, जिस मशीन में हम लेके जाते हैं और उसमें उसको हम उसका ऊपर का पल्प निकालते हैं, तो उसके अंदर का जो फाइबर होता है वो निकल जाता है। फिर उसको हम लोग सन ड्राई करते हैं, धूप में सुखाते हैं। सुखाने के बाद उसमें फिर हम कॉम्बिंग करते हैं। कॉम्बिंग के बाद हम फिर उसको स्पिनिंग के लिए भेजते हैं। स्पिनिंग का तात्पर्य ये होता है कि उसमें अगर हम आप कोई दूसरा धागा मिलाना चाहें, क्योंकि हम तो जलकुंभी उतना निकाल नहीं पा रहे हैं जिसमें कि हम बोले कि इसी से पूरा कपड़ा बना देंगे, तो जलकुंभी तो बहुत मतलब कम निकालते हैं हम। तो इसमें अभी तक जो ये जो साड़ी आप देख रहे हैं, ये इसमें कॉटन मिला हुआ है 85% और 15% जो है ये है जलकुंभी। ये देखिए, ये साड़ी है, ये इसके टेक्सचर है, बड़ा ही अच्छा दिखता है जब, और इसका अगर फिनिशिंग देखेंगे तो हम लोगों ने इसलिए बनाया था कि जो माँ बहनें हैं, महिलाएं हैं, ये इसको पूजा के टाइम पे पहने और उनको वो फील देता है ये। तो ये हम लोगों ने बनाया, ये जलकुंभी की साड़ी। ये 2000 पहले कुछ प्रोडक्ट्स में से हैं, अभी तो काफ़ी इसमें भी चेंजेस आ गए हैं। तो पहले जो इनिशियल प्रोजेक्ट्स थे तो उसमें हम लोगों ने बना के काफ़ी लोगों को ट्रायल के तौर पे दिया, पहले ये देखने के लिए कि चूंकि ये गंदे पानी में होता है तो कहीं पे कोई किसी को स्किन डिजीज़ ना हो जाए। तो ये हम लोगों ने टेस्ट किया, तो काफ़ी प्यूरिफाइड रहता है, चूंकि उसका ऊपर का भी जो पोर्शन होता है मॉइस्चर सारा निकाल दिया जाता है, तो ये काफ़ी सेफ है। और जितना आप तांत की साड़ी, कॉटन की साड़ी पहनने से आपको कंफर्टेबल लगता है, उतना ही कंफर्टेबल ये भी है। तो आज जो है आपका प्रोडक्शन प्लांट जो है ये किन किन जगहों पर है और कितने लोग इससे जुड़े हुए हैं? प्रोडक्शन का जो साड़ी के जो प्रोडक्शन हो रही है वो है शांतिपुर, वेस्ट बंगाल, नदिया डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और इस गांव में सभी लोग वीवर हैं। इस गांव की खासियत ये है कि आप आंख बंद करके किसी भी घर में नॉक करेंगे तो आपको वहाँ पे कपड़े का ही काम होता हुआ मिलेगा, या तो पावर लूम होगा या हैंडलूम होगा। तो शांतिपुर में है। इसका जो पहले का प्रोसेस है पानी से निकालने का और डिकॉटिकेट करने का, ये हम लोग 24 परगना के बंदगांव नामक एक गांव में वहाँ पे करते हैं। और वहाँ से हम लोग डिकॉटिकेटेड जो मटेरियल है
फिर उससे धागा बनाने के बाद फिर शांतिपुर में हम लोग अपने तरीके से भेजते हैं और वहाँ पे हम लोग ये एक्सपेरिमेंट करते हैं और वहीं पे हमारी साड़ियाँ बनती हैं। कितनी महिलाएं और कितने पुरुष इस रोजगार सृजन जो आपने किया है, इससे कितने लोगों को रोजगार मिला है, और आज की डेट में इस प्लांट को लगाने में कितना खर्च आया, और आप जो है कितनी आमदनी हो रही है? देखिए, जहाँ तक कि सभी प्रोडक्ट का सवाल है तो सभी प्रोडक्ट को मिला के पिछले 3 साल में अगर देखेंगे कि हम लोगों ने कितने लाइफ को टच किया है तो ये 1500 से भी ज़्यादा है। क्योंकि पहले हम लोगों ने पहला काम हमारा खड़गपुर में था, जो हम लोगों ने टाटा मेटालिक्स के साथ में एज अ CSR पार्टनर वहाँ पे किया, वहाँ पे एक राजा बाजार गांव के अंदर में। उसके बाद हम लोगों ने फिर ये वेस्ट बंगाल के 24 परगना में हमारा खुद का काम चल ही रहा था, बंदगांव और मुशलंदपुर में। फिर हमको काम मिला ये कल्याणी डिस्ट्रिक्ट में गायसपुर और सिलाडिया नाम के गांव में। वहाँ पे अभी हमारे साथ में 60 महिलाएं हैं। और NTPC कोरबा में हम लोग धनासर नाम के गांव में, वहाँ पे भी हम लोग काम कर रहे हैं। यूपी में भी हम लोग 1-2 बार गए हैं, बाराबंकी, और यहाँ पे भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ में हमारा कुछ MOU है। दिल्ली में एनेक्टस टीम है जिसमें कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी हैं एज अ वॉलंटियर, उनके साथ भी हमारा काम चल रहा है। लेकिन ज़्यादातर जगहों पे हमारे पेपर प्रोडक्ट्स का काम है। साड़ियाँ केवल वेस्ट बंगाल में हम बनाते हैं अभी, और अभी हम लोग पंजाब में शुरू करने वाले हैं। इससे अगर देखेंगे तो कम से कम एक महिला जो कि समझ लीजिए थोड़ा मन से काम करती हैं, 5,000 रुपया मिनिमम वो महीने का घर लेके जाती हैं। ऐसे 1500 परिवार हैं जिसमें कि हम लोग, हमारा मकसद यही रहता है कि इसको बेच के हम उतना फ़ायदा ना कमाएं जितना उनके परिवार को चलाने में इस्तेमाल हो। तो जलकुंभी बेसिकली अगर देखा जाए ये बिल्कुल सोसाइटी के लिए है। अगर ऐसा नहीं होता तो हम किसी को जाके सिखा नहीं रहे होते। हम चाहते कि हम ही खुद बनाएं, हम ही खुद बेचें और हम ही फ़ायदा कमाएं। तो हम लोग लोगों को सिखा भी रहे हैं कि आप भी इससे रोजगार करिए और आप भी इससे फ़ायदा कमाइए। हम आपके सामान की मार्केटिंग भी कर देंगे। अगर कोई सामान 200 रुपये का है तो हम 160 रुपया सीधे गांव की महिला को देते हैं। रेस्ट में हमारे ट्रेनर का खर्चा है, हमारा खुद का ट्रांसपोर्टेशन है आने जाने का। हमारा जो स्वच्छता पुकारे का अगर देखेंगे, जो भी दूसरा काम है जहाँ पे कि हम पैसा कमाते हैं, जहाँ पे पैसा मिलता है, वो सोलर का काम है, वेस्ट वाटर का काम है। तो यहाँ से जो पैसा आता है वो हम इन कामों में लगाते हैं। तो बहुत सारा काम, ये पेपर बनाने का तो हमारा बड़ा ही अनोखा तरीका है। ये अभी भी कोई इस तरीके से पेपर नहीं बनाता। तो हम लोगों ने बहुत लोगों से बहुत कुछ सीखे। केरला के भी कुछ लोगों से सीखा, असम में लोग फर्नीचर भी बनाते हैं, वहाँ से भी सीखा। उसके बाद वेस्ट बंगाल में जहाँ पे भी हम लोग जिस गांव में काम कर रहे हैं, एक गांव है मशलंदपुर, एक गांव है बंदगांव, दोनों 24 परगना के गांव हैं। और इत्तेफाक से यहीं के हमारे एम्प्लॉयज़ भी हैं जो जलकुंभी के प्रोजेक्ट को चला रहे हैं। तो वहाँ पे जब हम लोगों का लोगों के साथ में बनता गया तो लोगों ने भी खुद से कुछ बताते गए कि आज हम ये प्रोडक्ट बनाने के ट्राई कर रहे हैं, कल दिखा रहे हैं कि ये बन गया। फिर हम लोग सब मिलके उस पर ब्रेनस्टॉर्म करके ये बोल रहे हैं कि इसके क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव किया जाए ताकि हम मार्केट में बेच सकें। तो अभी आप हमारा प्रोडक्ट जो भी देख रहे होंगे वो काफ़ी नीट एंड क्लीन प्रोडक्ट बना है। देखिए, एक यूटिलिटी बॉक्स है और ये पूरा जलकुंभी का बना हुआ है। इसमें आप कुछ भी रख सकते हैं। ये बिल्कुल वीगन है, इसमें कोई प्लास्टिक का उपयोग नहीं है और ये देखने में भी उतना ही खूबसूरत लगता है। ये अगर आप ऊपर का टेक्सचर देखेंगे तो ये देखिए जलकुंभी से जो हम लोगों ने पेपर बनाया है, ये देखिए पेपर है। यही पेपर आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो हम लोगों का जो काम है वो जितना जलकुंभी को चूंकि पानी के लिए, प्रकृति के लिए बहुत बड़ा न्यूसेंस है, तो जितना इस न्यूसेंस को ख़त्म करने से है, दूसरा हम लोगों को कलाकारों के साथ भी काम करना है ताकि इससे हम लोग कुछ ऐसा बना सकें नायाब जो कि लोगों को देख के अच्छा लगे और लोग खरीदें। हम लोग इससे फाइल फोल्डर भी बनाते हैं, पेन स्टैंड भी बनाते हैं और इस तरीके से अभी तो हम लोग लैपटॉप बैग, चमड़ा बनाने के बाद लैपटॉप बैग, इससे जो स्कूल जाने वाला जो बच्चों का बैग होता है वो, पेंसिल का बैग बॉक्स, ये सभी लेदर बैग टाइप का जो महिलाओं का होता है। तो हम लोगों ने अभी ऐसे ऐसे प्रोडक्ट बनाए हैं कि हमारा अभी का जो विज़न है वो ये है, भारत के जितने भी बड़े एयरपोर्ट हैं, हर एयरपोर्ट पे कम से कम हमारा 5 जलकुंभी का सामान उपलब्ध हो।
एक बात गौरव जी कि जैसा कि अभी आपने बताया कि इसकी जब शुरुआत थी तो आप जो है दूसरे दूसरे राज्यों में गए, वहाँ के लोगों से इंटरेक्ट हुए, तब जा कर के वहाँ से काफ़ी कुछ सीखा। मैं केवल यहाँ पर ये जानना चाहता हूँ, क्या अन्य राज्यों में भी जो है वो आपसे पहले जलकुंभी से प्रोडक्ट बनाए जा रहे थे, साड़ी का निर्माण हो रहा था, ऐसा है क्या? नहीं, साड़ी जो है ये अभी भी हम ही लोग केवल बनाते हैं। जिस तरीके से ये पेपर भी केवल हमारा ही प्रोडक्ट है। तो हम लोग ये देखने जा रहे थे कि अगर लोगों ने पहले से कुछ इसमें खोज किया हुआ है तो क्यों ना उससे हम जाके सीखें, और अगर कुछ नया करना है तो हम उसी चीज़ों में से निकाल के कुछ नया कर पाएंगे। तो ये कपड़े वाला जो है ये हमारा ही है, अभी भी हम ही लोग केवल साड़ियाँ बनाते हैं। और जो दूसरे प्रोडक्ट्स हैं, जो लेदर बनाने का काम है, वो भी हमारा ही है। लोग फर्नीचर भी बनाते हैं जलकुंभी से आसाम में, और भी कुछ कुछ, जैसे कि रॉ जलकुंभी जब हम पानी से निकालते हैं तो उसी को गूंथ के वो एक टोकरी जैसा भी कुछ बनाते हैं। तो हम लोग उस प्रकार के डिज़ाइन में तो अभी तक नहीं आए हैं। तो हम लोग बहुत ही, हमारा मतलब फाइन डिज़ाइन होता है जिस पे कुछ हम कला दिखा सकें। जब रॉ जो वो जो उसके तने होते हैं उसको जब हम मोड़ते हैं तो उस पर अगर आप कुछ डिज़ाइन करना चाहेंगे तो वो नहीं होगा। तो हमारे साथ जनरली क्या होता है कि जो वीवर काम करते हैं, कलाकार काम करते हैं, तो हम लोग लोगों के हुनर को किस तरीके से मार्केट में ला सकते हैं और इससे उनको उसका पैसा भी मिल सके, ये हमारी कोशिश रहती है। चलिए अब हम सीधा आपके काम पर आते हैं। जलकुंभी से आप कई प्रोडक्ट का निर्माण कर रहे हैं, लेकिन जलकुंभी से आप जो प्रोडक्ट का निर्माण कर रहे हैं, चाहे वो साड़ी हो, चाहे वो कागज़ हो, चाहे वो लैंडस्केप हो, ये सभी चीज़ें जो है ये झारखंड में भी हो सकती है। झारखंड में भी जलकुंभी जो है सभी प्रत्येक नदियों में जो है वो देखा जाता है, लेकिन उसका काम झारखंड में ना हो करके बल्कि पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और अन्य जगहों पर आप कर रहे हैं। देखिए, हम लोग वहीं पे काम कर रहे हैं जहाँ पे किसी बड़े कंपनी का सहयोग है, क्योंकि हम तो बिल्कुल नए हैं। हम अगर चाहें कि झारखंड में हम लोग अपने खर्च पे कुछ ऐसा कर पाएँ, तो अभी उसके लिए हम लोग काफ़ी बच्चे हैं, और ये पहल सरकार को करनी होगी, ये पहल बड़े बड़े कॉरपोरेट्स को करने होंगे। ये पहल हमारे जैसे छोटे लोगों की नहीं हो सकती है। अगर हम पहल करके हम लोगों ने कुछ कर भी लिया तो जब उससे कुछ कमाई होने लगेगा तो शायद हो सकता है कि बहुत लोग सामने आ जाएंगे। तो हम लोग उससे थोड़ा पीछे अभी हैं। हमारा प्रोजेक्ट जहाँ पे हम अच्छे से कर पा रहे हैं अभी हम वहीं पे कर पा रहे हैं। वेस्ट बंगाल में टेगा इंडस्ट्रीज़ हमको साथ दे रही है, छत्तीसगढ़ में एनटीपीसी साथ दे रही है, इसलिए हम वहाँ पे काम कर रहे हैं। अगर छत्तीसगढ़ में हमारे साथ में कोई कंपनी एज अ CSR पार्टनर नहीं होती तो शायद छत्तीसगढ़ में हम काम नहीं कर रहे होते। अभी हमने गौरव आनंद जी से बात की। ये खुद को उद्यमी नहीं बल्कि एक रिवर योद्धा मानते हैं, और पूरी तरह से इनका मानना है कि हम ना कि कोई उद्यम कर रहे हैं बल्कि हम पर्यावरण को सुरक्षित कर रहे हैं, और पर्यावरण को सुरक्षित करने के साथ ही जो है एक तरह से लोगों को रोजगार से जोड़ रहे हैं। और ये कोई पैसा कमाने के लिए नहीं किया जा रहा है, बल्कि ये है कि इससे पर्यावरण भी साफ हो रहा है और साथ ही लोगों को कुछ नया सीखने को मिल रहा है। इसी तरह की खबरों के साथ हम आगे के साथ फिर बनेंगे द फॉलो अप के साथ। मैं अभिषेक पीयूष, नमस्कार। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in